बता रही है कि a lot of people sent her voice notes after spending a night with you. ऐसी कौन सी चीज है जो बिना शादी के नहीं मिलती है? एक्सेप्ट लॉयल्टी। सेक्स तो मिल ही जाता है ना। क्या? इंडिया की तो बात ही मत करो। इंडिया में अगर मैं कुछ भी पहन के निकल जाऊँ एक जने के साथ सारी जिंदगी, नो चांस। आई वॉन्ट टू लिव इंडिया। मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है। तो क्या हाल है आपके? जब से ये साल शुरू हुआ है, फेमिनिज्म ने देश के मर्दों को परेशान करके रख दिया है। जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ एक नया डिवोर्स हो जाता है। साले मजाक बना के रखते हो। खैर, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे फेमिनिस्ट के दर्शन करवाता हूँ जिनको देखने के बाद तुम्हें सिग्मा टट्टा भी फरिश्ता लगेगा, जिनके नाम में तो धन है लेकिन फिर भी पैसा पति से चाहिए। और ये भी जान जाओगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। If you are dating a guy, how much he should be earning? मंथली बताओ। Monthly बताओ। 2000 years later. 50 लाख होना चाहिए। खल्ले के आंड भी इससे ऊंचे होंगे। चलो मान लिया भीख मांगने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मैडम साइज देख के तो मांगा करो। How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए। Every 3 months, foreign trip, go to the Maldives or somewhere. Of course, the designer bag and then mani, pedi, face spa, hair spa. अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो फिर तो कैसे चलेगा? सभी फेमिनिस्ट का एक ही रूल है, चाहे औकात जॉनी लीवर वाली भी क्यों ना हो, लेकिन सपने हमेशा ऋतिक रोशन के होने चाहिए। कि हमें लंबा फर्क नहीं पड़ता। शादी को बिजनेस बना दिया है। फेस स्पा, हेयर स्पा, फॉरेन ट्रिप्स, मालदीव्स। अगर मालदीव्स आए तो जेंजी लड़कियों का हमेशा का है, चाहे खुद में लड़कियों वाला एक भी गुण ना हो, बाप के पास चाहे मारुति 800 ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी पति ऐसा चाहिए जो टॉयलेट भी मर्सिडीज में जाता हो। But I knew from a very young age that I was not meant to love one person. एक जने के साथ सारी जिंदगी, no chance. I'm committed to everybody simultaneously. हाँ, बिल्कुल कैरेक्टर देख के लग भी रहा है कि किसी एक का तो काम नहीं होगा ये। Ladies and gentlemen, we got him. This thing where you have a contract कि if you're getting married also it's like 2 साल करते हैं फिर देखते हैं, फिर हम रिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। मर्द कोई गाड़ी नहीं है जिसे तो रिन्यू करवा देगी। बेटी अगर एक बार साइलेंसर गाड़ी में लग गया ना तो वो अपना निशान छोड़ के ही जाएगा। और जिनको ये बात नहीं समझी, ये बात गाड़ी के लिए नहीं थी। पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। 20,000 ये मुझे पे करते हैं, लेकिन 20,000 कुछ भी नहीं होता है मेरे लिए। तो अभी फैमिली कोर्ट से जो ऑर्डर मुझे मिला है 1 करोड़, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे दोनों डॉटर का शादी। बहुत फैला हुआ बिजनेस है। पहले किसी चूतिए को बकरा बनाओ, फिर उससे पैसे लूटो, फिर किसी और को बकरा बनाओ, फिर उससे शादी करो, फिर बच्चे करो, और जब सब सही चल रहा हो उसके बाद डिवोर्स लेके 50% प्रॉपर्टी चोद दो, और जब सक्सेसफुली एलिमनी का पैसा धुएं में उड़ाने के बाद कोई और बकरा बनाओ। और इनका ये धंधा ऐसे ही चलता रहेगा और लोग चूतिया बनते रहेंगे। ये बंद करो, ये क्या है? निकालो, कट। कपड़े धुलवाएंगे मम्मी, कपड़े छोटे छोटे कैसे पहनूंगी? अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर आके ये जान चुका है। जुट गए गुरु। अभी तक आपका हनीमून पीरियड था। शादी के बाद डिवोर्स देने के सारे लक्षण है लड़की में। मेरे दादाजी मुझसे कहते थे कि जब शैतान और बैड लक भी तुम्हारा लक कुछ ना उखाड़ पाए तो वो तुम्हारी शादी करवा देता है। तब जाकर तुम्हें अपनी इस झंड जिंदगी पे एक ही गाना याद आता है। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। यार शादी कर लो, परेशान कर देते हैं यार घर वाले। नहीं, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना शादी के नहीं मिलती है? एक्सेप्ट लॉयल्टी। सेक्स तो मिल ही जाता है ना सबको। अरे वर्जिनिटी के दुश्मन, ये कोई जगह है धंधा करने की? आजकल सेक्स मिलना उतना ही मुश्किल है जितना कि दुकान से विमल खरीदना। बोलो जुबान तीसरी। सोच रहे हो दोनों ही इलीगल है, लेकिन तब भी हम भारतीयों को शर्म कहाँ आती है। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते हो, इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। हम सभी भारतीय चूहे की तरह है, जैसे ही कोई छेद दिखता है उसमें अपना हाथ दे देते हैं। कैन डू जनरेशन। आई वॉन्ट टू लिव इंडिया। मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है। तो चली जाना, रोका किसने? रोका है किसने? अभी जब मैं वेकेशंस के लिए बाहर जाती हूँ, अभी मैं हांगकांग होकर आई, बाप के पैसों पे। मैं वहाँ कुछ भी पहन लूं, भाई किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। मतलब भी क्यों होगा किसी को? फर्क उनको पड़ता है जिनको तुम्हारी चिंता है, वरना लोग तो तुम्हें बिना कपड़ों के भी देखना चाहते हैं। तो क्या कल को बिना कपड़ों के ही घूमना शुरू कर दोगे? मुझे लगता है तुम्हें इंडियन मेन ही पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दाल चावल। ये भी इम्पोर्टेड माल है दोस्तों। इसके पापा भी इंडियन नहीं है, उनको भी हांगकांग से इम्पोर्ट किया है। नहीं, शर्ट खोल के देखना, छाती पे मेड इन जापान लिखा होगा। हमने पैदा नहीं किया तुम्हें, गलती से आ गया तू, गलती से। Will you be okay if your partner gives all his salary to his mom? No. What about me? तुम चाहे भैंसे को जितना चारा खिला दो वो कम ही होगा। और कमाल की बात है, दिखते भी भैंस जैसी है, लेकिन अगर इनकी एक्सपेक्टेशन सुनोगे तो
If I were Radhika, I would live with Anant for 1 year, make a child with him, divorce him in the pretext of domestic violence, claim alimony and child maintenance, send my child to a boarding school, marry my boyfriend and live with happy family. Dream. सीरियसली, इस हिप्पोपोटामस के साथ कौन रहेगा? बेटे, सही समय आने पर वो हिप्पो तुम्हें घोड़ी बना सकता है। वो हिप्पोपोटामस तुम्हारे 4 नहीं 4 करोड़ पुश्ते विथ GST खरीद लेगा। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मैं औरत हूँ, खुद के जोक्स पे खुद ही हंस देती हूँ। मैं एक मर्द हूँ और इंडियन लॉ ने मेरी जिंदगी ही मजाक बना रखी है। औरत हूँ, छोटी छोटी बातों पे ओवरथिंक करने लग जाती हूँ। मैं वो मर्द हूँ जिसके कुछ सोचने या ना सोचने से समाज को घंटा फर्क नहीं पड़ता। किसी ने किया ना, रो देती हूँ। मैं एक मर्द हूँ और मुझे इंडियन लॉ और जिंदगी रोज रुलाती है। और अब तो आंसू भी खत्म हो गए हैं। बस कर यार, कितना रुलाएगा? लो, मिल गया रिटर्न गिफ्ट और करो प्रोटेस्ट। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई। मीडिया वालों के अपने रूल्स है। माय रूल्स, माय कैमरा, देखना है देखो वरना बाहर में जाओ। आपकी बेटी तो 12 बजे तक लड़कों के साथ घूमती है, हमारी घर की लड़की तो कभी नहीं करती। आंटी, अगर आपके घर की लड़की अनकूल, लूजर, फ्रेंडलेस, वर्जिन है, स्टॉप कंप्लेनिंग टू माय पेरेंट्स। हरकतें सुर्पनखा वाली, इज्जत सीता वाली चाहिए। बॉडी काउंट फ्लेक्स करना कूल कब से बन गया भाई? कलयुग इतनी जल्दी आ गया क्या? तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। सोचो, अगर वर्जिनिटी लूज करना एक अचीवमेंट होती तो हर ओनली फैंस वाली इंडिपेंडेंट वुमेन आज दीपिका पादुकोण होती। जीबी रोड पे मिस वर्ल्ड के ऑडिशन हो रहे होते। हर स्ट्रगलिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस आज मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? लड़कियां लड़कों से कम नहीं, ठीक है? हम लोग जो भी तुम लोग कर सकते हो हम लोग सब कर सकते हैं, ठीक है? प्रूव मी रॉन्ग। 2 मिनट चुप रह सकती हो? नहीं। लॉयल बन सकती हो? नहीं। क्या गरीब लड़के से शादी कर सकती हो? नहीं। क्या खुद के पैसे पे शॉपिंग कर सकती हो? नहीं। तो बस बात खत्म, पैसा हदम, बाहर में जाए फेमिनिज्म। कि हमें लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो अब तक वीडियो में तुमने जितने भी लोग देखे, ये तो तब भी बच्चे हैं। आओ तुम्हें देश की कलेश औरतों से मिलवाता हूँ। जो माँ बाप अपनी बच्ची को जीवन भर बचा के रखते हैं, वो दहेज में उसको बेड देते हैं किसी और के साथ सोने के लिए। वाओ। अरे मूर्ख बालिका, पति है वो, इसलिए दे रहे हैं। आजकल शादी करना केबीसी खेलने जैसा है। अगर तुम्हारा डिसीजन सही निकला तो 7 करोड़, और अगर तुम्हारा डिसीजन गलत निकला तो तब भी 7 करोड़। आजकल के पॉडकास्ट में बातें नहीं होती, बकचोदी होती है। ऐसी वाहियात कन्वर्सेशन के बाद भी अगर कोई वाव वाव करे ना तो समझ जाना भाई लेने के चक्कर में। वाओ, समझ रहे हैं आप इस चीज को? आई मीन, आई वॉज वेरी मच ट्रिगर्ड बाय दैट। अरे कोई समझाओ इस मूर्ख बालक को कि लड़की के हाँ में हाँ मिलाने से सेक्स नहीं मिलता, साइज भी मैटर करता है। है ये लोना। आजकल के सभी फेमिनिस्ट का यही कहना है, अगर वैलेंटाइन पे बॉयफ्रेंड कपड़े उतारे तो प्यार, लव एट फर्स्ट साइट। और अगर शादी के बाद पति अगर पूछ भी ले तो अगर तुम्हारी नजरों में यही प्यार की परिभाषा है, अगर वासना ही तुम्हारे प्यार की कसौटी है, तो लो, कर लो इस शरीर के साथ खिलवाड़। बस यार, बस मैं इनको और नहीं झेल सकता। तो अगर तुम भी इस फेमिनिज्म से परेशान हो चुके हो तो लाइक करो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाऊं तो सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हें ऐसी एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। बाय।